दोस्तों अब अपना प्यारा भारत रूस से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करता जा रहा है। पहले रूस हमारी जरूरत का 45% क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अब यूएई से या और भी कई देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत ने साउथ अफ्रीका के एक देश गुयाना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक MOU पर साइन किया है। इस डील के तहत गुयाना की ऑयल एजेंसी भारत के क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन की जरूरत को पूरा करेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुयाना और भारत सरकार के बीच में क्या डील हुई है, ये MOU कितने साल के लिए साइन किया गया है, इससे दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि आज अपना प्यारा भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर एंड इंपोर्टर है। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है। भारत रिफाइनरी प्लांट के अकॉर्डिंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसके पास सबसे ज्यादा रिफाइनरी है। तो इन सबको ऑपरेट करने के लिए हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके और भी देशों को बेचते हैं, इसलिए भी हमारे पास एनर्जी की डिमांड काफी ज्यादा है। और यही कारण है कि आज एनर्जी डिमांड में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2040 तक भारत की एनर्जी डिमांड हर साल 3% की रेट से बढ़ेगी। वहीं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी डिमांड है वो 1% ग्लोबली रेट से बढ़ेगा। कुल मिलाकर ग्लोबल एनर्जी डिमांड का 30% एनर्जी सिर्फ अपना भारत कंज्यूम करेगा 2040 तक। उसके बाद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर ऑयल डील की बात करें तो अपना प्यारा भारत पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहा था और फाइनली भारत ने गुयाना के साथ डील कंफर्म कर लिया है। ये समझौता हाइड्रोजन सेक्टर में मदद करने और क्रूड ऑयल को सप्लाई करने के साथ साथ बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में भी मदद करेगा। गाइस गुयाना पहले ऑयल एंड गैस सप्लाई के मामले में ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन अब ये ऑयल सप्लाई के मामले में आगे आ रहा है। ऐसा तब हुआ जब गुयाना में तेल का खजाना मिला। गुयाना आज एक नया तेल उत्पादक है और दुनिया के अलग अलग देशों की नजर आज गुयाना पर है। गुयाना ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन में आगे है। अभी की एक नई खोज के अकॉर्डिंग गुयाना में 11.2 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल मिला है, जो कि पूरे वर्ल्ड में की गई खोज का 18% है। मतलब पूरी दुनिया में अभी जितना क्रूड ऑयल खोजा गया है उसका 18% सिर्फ गुयाना में मिला है। वर्ल्ड आउटलुक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे सप्लाई कर रहा है, लेकिन 2027 तक ये बढ़कर 0.9 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा, क्योंकि भारत 2024 से लेकर के आने वाले 5 सालों तक गुयाना से ऑयल एंड गैस को खरीदेगा। अब इस डील के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत को तो और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि रसिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। फिर हम गुयाना के साथ डील क्यों कर रहे हैं? क्या गुयाना भी ऑफर दे रहा है? यहाँ तक कि अपना भारत ईरान, सऊदी अरब, यूएई इन सभी देशों से ऑयल खरीद सकता है और खरीद भी रहा है। तो पिछले 2 सालों से भारत साउथ अफ्रीका के साथ डील क्यों करना चाह रहा था और अब तो डील फाइनल भी हो गया है। आखिरकार ऐसा करने की जरूरत क्या थी? गाइस इसका मेन रीजन है एनर्जी डिमांड। भारत को पता है कि हमारा एनर्जी डिमांड ज्यादा है और ज्यादा ही रहेगा, आगे जाकर के ये और ज्यादा होगा। ऐसे में सरकार सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर नहीं रह सकती है। भले ही रूस ने क्रूड ऑयल भारी डिस्काउंट में दिया है, लेकिन अभी भारत की ऑयल एजेंसी ऑयल कंपनी लगातार प्रयास कर रही थी कि और भी देशों के साथ डील किया जाए, क्योंकि हमारी डिमांड सिर्फ एक देशों या 2-4 देशों पर नहीं, बल्कि हमें कई कंट्री के साथ रिलेशनशिप बना करके रखना होगा, क्योंकि कब कौन सा कंट्री सप्लाई करना बंद कर दे। और गैस क्रूड ऑयल वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। अगर ये ना हो तो पूरा देश का यातायात ठप पड़ जाएगा, कंपनियां बंद हो जाएगी। ऐसे में हम कुछ कंट्री पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें और भी कंट्री की जरूरत है। अगर हम अभी से उनके साथ डील करके रखेंगे तो आने वाले टाइम में अगर कोई कंट्री हमें क्रूड ऑयल देना बंद भी कर देता है तो हम उस कंट्री से क्रूड ऑयल ले सकते हैं और बिना रुके भारत विकास करते रहेगा। यही कारण है कि भारत एक भी मौका खोना नहीं चाहता। आने वाले टाइम में हम गुयाना की तरह और भी कई देशों के साथ डील करेंगे। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब भारत सिर्फ अपनी एनर्जी कंजप्शन को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि इन क्रूड ऑयल को लेकर के एक बिजनेस भी कर रहा है। मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट बैठाया गया है, वहाँ पर हम क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं और रिफाइन करके अलग अलग देशों में बेच भी रहे हैं। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सभी कंपनी कई छोटे बड़े देशों में ऑयल को रिफाइन करके वहाँ बेचती है, जिससे ये एक बिजनेस बन गया है, जिससे भारत को फायदा होता है। क्योंकि ऐसे कई छोटे बड़े कंट्री हैं जहाँ पर रिफाइनरी प्लांट मौजूद नहीं है, तो उन्हें भारत ऑयल सप्लाई करता है। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। इस डील के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।